हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक एल्किन ए जिसका अणुसूत्र C5H10 है, ओजोन के दो यौगिक बी और सी का मिश्रण देता है। यौगिक बी सकारात्मक फेलिंग परीक्षण देता है और आयोडीन तथा NaOH से अभिक्रिया द्वारा आयोडोफॉर्म बनाता है। यौगिक सी फेलिंग परीक्षण नहीं देता है परंतु आयोडोफॉर्म बनाता है। ए बी सी यौगिक को पहचानिए, ओजोन अभिक्रिया लिखिए तथा बी और सी से आयोडोफॉर्म के बनने की अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो अब इस प्रश्न की अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, मुख्य अवधारणा, तो इसमें एक तो हमें बात करनी है आयोडोफॉर्म टेस्ट की। परीक्षण की, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? NaOH प्लस I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसमें एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। एक कहा गया है ओजोन अभिक्रिया, तो ओजोन अपघटन कराते हैं और ओजोन अपघटन में जो अभिकर्मक यूज होते हैं ओजोन, और दूसरा यूज होता है H2O विद जिंक। अब हमें प्रश्न कहा गया है एक एल्किन है, ए है, कोई एल्किन है जिसका अणु सूत्र है C5H10। ठीक है, इसका हम करा रहे हैं ओजोनोलाइसिस, मतलब ओजोन अपघटन करा रहे हैं इस तरह से। तो दो यौगिक मिलते हैं बी और सी। ठीक है, बी और सी मिल गए। फिर बी सकारात्मक फेलिंग परीक्षण देता है और आयोडीन तथा NaOH से अभिक्रिया द्वारा आयोडोफॉर्म बनाता है। मतलब ये कह रहा है, ये फेलिंग परीक्षण भी दे रहा है और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, आयोडोफॉर्म भी देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है, दोनों देता है। और सी फेलिंग परीक्षण नहीं देता है परंतु आयोडोफॉर्म बनाता है। तो हमसे कहा गया जो सी है, ये सी, ये आयोडोफॉर्म बनाता है बट फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। नहीं देता है। अब हमें एल्किन की बात करनी है, तो ये भी आयोडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है, ये भी आयोडोफॉर्म परीक्षण दे रहा है। इसका मतलब है इसमें भी एक CH3 समूह उपस्थित है और इसमें भी एक CH3 समूह उपस्थित है, क्योंकि वही यौगिक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं जिसके एक साइड पर CH3 समूह उपस्थित होता है। तो अगर हम एक को इस तरह से बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 5 है, तो हम इसको इस तरह से बना रहे हैं। अब हम कह रहे हैं हमने इस तरह से बनाया, इसका हम करा रहे हैं ओजोनी अपघटन। तो जैसे ही ओजोन अपघटन कराते हैं हम, तो क्या करते हैं, इस एल्किन वाली बंध को तोड़ देते हैं और इनको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं और एल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगा इस तरह से कीटोन। इस तरह से हमने बनाया। हमने कहा एल्डिहाइड, इसको हम बी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आयोडोफॉर्म भी देगा और फेलिंग टेस्ट भी देगा। क्योंकि हमें पता है अगर हम फेलिंग परीक्षण की बात करें तो इसमें दो विलियन होते हैं, एक तो विलियन ए प्लस विलियन बी। विलियन एम में तनु कॉपर सल्फेट होता है और विलियन बी में टार्ट्रिक अम्ल होता है इस तरह से OH OH C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस एंड डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, इस तरह से होता है। तो हम कहेंगे फेलिंग परीक्षण कौन देता है? सभी एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड होते हैं
पॉजिटिव परीक्षण देते हैं और जो सभी कीटोन होते हैं वो नेगेटिव परीक्षण देते हैं। तो इस वजह से आयोडोफॉर्म ये दोनों देंगे क्योंकि दोनों में CH3 समूह उपस्थित है। तो इस वजह से हमारा बी हो जाएगा और इस वजह से हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म भी देगा, ये आयोडो परीक्षण भी देगा, आयोडोफॉर्म परीक्षण, और फेलिंग परीक्षण भी देगा। बट ये केवल आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा। आयोडोफॉर्म परीक्षण क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें दो CH3 ग्रुप उपस्थित है। और ये फेलिंग परीक्षण नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये कीटोन है। तो हमें बी पता चल गया और सी पता चल गया। तो कहा गया है ए बी सी यौगिकों को पहचानिए। तो ये हमारा हो गया यौगिक ए, ये हो गया हमारा यौगिक बी, और ये हो गया हमारा यौगिक सी। आगे कहा गया है ओजोन की अभिक्रिया लिखी है, तो हमने ये ओजोन की अभिक्रिया लिखी, बी और सी से आयोडोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया लिखी। ओके, अब हमें बी और सी, तो जो हमारा बी है वो इस तरह से है, जो बी है वो CH3 C डबल बॉन्ड H है, और जो सी है वो है CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इनके जब हम आयोडोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं, मतलब I2 की अभिक्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? NaOH के साथ, और इसमें भी NaOH के साथ। तो होता क्या है, ये वाले समूह में CHI3 बन जाता है, इस वाले समूह में भी CHI3 बन जाता है, और इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी ये HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस बन जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। तो ये इस तरह से आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया हो जाती है। ये हमारा हो गया था बी, और ये हो गया था हमारा सी। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।